अब यूनिवर्सिटी के एंड से साइनॉप्सिस स्टार्ट हो गया है, पर साइनॉप्सिस होता क्या है ये तो पता ही नहीं। तो अगर ऐसी कोई क्वेरी है आपके माइंड में तो आप ये समझिए कि बेसिकली साइनॉप्सिस, जिसे आप प्रोजेक्ट प्रपोजल भी कहते हैं, वो एक समराइज डॉक्यूमेंट होगा जो आप यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं, जिसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी आपको अप्रूवल देती है रिपोर्ट सबमिशन के लिए। तो बेसिकली एक प्रॉपर साइनॉप्सिस जो होता है यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी अप्रूवल होगा। साइनॉप्सिस में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो उसमें डीएफडी होना चाहिए, ईआर डायग्राम होना चाहिए, यूज केस होना चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड में कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो मेंशन करना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं हैं, जैसे आप एमबीए प्रोग्राम के हैं, एमकॉम के हैं, एमएआरडी प्रोग्राम के हैं, इग्नू के प्रोजेक्ट हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट हैं, अगर वैसा कुछ है तो उसमें आपको रिसर्च मेथोलॉजी लेना है, सैंपल साइज लेना है, सैंपल लोकेशन लेना है, प्राइमरी डाटा पे वर्क करना है, सेकेंडरी डाटा पे वर्क करना है, हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताना है। ये सारी चीजें आप कंबाइन करके जब बनाते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं, तो ये बेसिकली आपका साइनॉप्सिस हुआ, जिसके बाद यूनिवर्सिटी साइनॉप्सिस की अप्रूवल देती है। दैट मीन्स कंफर्मेशन देती है कि अब आप फाइनल रिपोर्ट के लिए रेडी हैं, और फिर फाइनल रिपोर्ट आपको सबमिट करना होता है। साइनॉप्सिस लमसम अगर मैं बात करूं तो वो 10, 15, 20 पेजेस के आसपास का हो सकता है, और रिपोर्ट जो है वो 50, 60 या 100, 150 पेजेस के आसपास हो सकता है, एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइन। हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर ऐसी कोई प्रिपरेशन की जरूरत हो, कहीं लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर ये सारे सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।